Assalamu alaikum, welcome to new lecture, and we will draw the convergent graph of hectare and acre here. ठीक है, convergent graph of acres and hectare. ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, तो अगर हम सिंपल देखें ना रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, तो ये जो एकड़ वैल्यू है 1/2.5 ऑफ हेक्टर के इक्वल होती है. ठीक है, और यू कैन से दैट एकड़ वैल्यू इज 10/25 हेक्टर. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे 10/25 आ रहा है ना, ड्यू टू दिस डेसिमल पॉइंट. मैंने डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे खत्म कर दिया. ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस, आप जैसे मर्जी करें. और इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो आंसर 0.4x इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो मतलब और ये वाली जो वैल्यू है ना 0.4 और साथ हेक्टर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं. ये वैल्यू भी अप्रॉक्स वैल्यू है. ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये इसके इक्वल है. इट मीन्स हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है. ठीक है, अब अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है ना, देखिए सबसे पहले वर्किंग हमारी क्या होगी, हम पहले चेक कर लें कि इनमें रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एकड़ जो है 0.4 हेक्टर्स के इक्वल है. ठीक है, और इसी डाटा को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इजी रहेगा. ठीक है, आप क्या करें, यहाँ मेंशन कर दें कि इफ एकड़ इज मेजर्ड इन values which are taken along x-axis. ठीक है, and hectare on या along y-axis, then you can say that y equals 0.4 of x. ठीक है, अब देखिए वर्किंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टेबुलेटेड वैल्यूज कंसिडर करनी होती हैं. ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट हम एक साथ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और यहीं पे टेबुलेटेड वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, आप क्या करें कि यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज कंसिडर कर लें. ठीक है, एक्स्ट्रा को हम बाद में रेज कर देंगे. सबसे पहले आप x और y के कॉलम सेलेक्ट करें. ठीक है, और फिर एक जो लास्ट हमारा कॉलम होता है जिसमें हम ऑर्डर पेयर को लिखते हैं वो मेंशन कर लेते हैं. ठीक है, x और यहाँ पे y और यहाँ पे x, y लिख लें. ठीक है, फिर आपने इसी तरह यहाँ पे बाकी v वैल्यूज कंसिडर करनी है, तो उसके लिए आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना मर्जी डालें. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि जस्ट 3 वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं, 3 वैल्यूज भी इनफ है. ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को हम रेज कर देते हैं. यहाँ आप मेंशन कर दें द ऑर्डर्ड पेयर्स आर tabulated as अब देखिए फॉर एग्जांपल आप इक्वेशन लेते हैं, तो इक्वेशन आपको गिवन है 0.4 ऑफ x की इक्वल है y. ठीक है, x को 0 पुट करें, द आंसर विल बी 0, तो ऑर्डर्ड पेयर विल बी 0 0. ठीक है, अब आप x को 1 पुट करें, जब आप x को 1 पुट करेंगे तो आंसर 0.4 आएगा y का, तो इसका मतलब है 1,0.4. ठीक है, अब आप x को 2 पुट करें तो आंसर आपके पास 0.8 आएगा, तो आंसर में 2,0.8 लिख लें. ठीक है, अब आपने ना प्रॉपर स्केल कंसिडर करना है. ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे एक्सिस दोनों y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. y एक्सिस इज वर्टिकल एक्सिस एंड x एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, और इस पे आप इन तीनों वैल्यूज को प्लॉट कर लें. ठीक है, इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट आपकी अपनी चॉइस है. तो यहाँ पे मैंने 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 4 कंसिडर कर लिया. ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऑन y एक्सिस आप 0.4 और 0.4 के मल्टीपल्स ले लें. ठीक है, 0.8 और नेक्स्ट विल बी 1.2. ठीक है,
मेंशन कर लें, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखें, ओरिजिन पे होगा 0 0, ठीक है। इस पॉइंट को प्रॉपर मार्क कर दें। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखें 1 और 0.4 y एक्सिस पे, इसका मतलब है ये पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 2 और 0.8 ये वाला पॉइंट आ रहा है, और थर्ड पॉइंट 3 और 1.2 ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद ज़रा एक्सटेंड करें, जिसका आंसर आ रहा है y इक्वल 0.4x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि 1 0.4, इसी तरह 2 0.8, ठीक है, और फिर 3 और 1.2 जो इसके ऑर्डर पेयर्ड हैं वो इन पॉइंट्स के मार्क कर दें आप। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल 0.4x का ग्राफ आएगा, ठीक है। आपने ये देखा कि जब हमने यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट किया ना, तो हेक्टर और एकड़ इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस था। हेक्टर इक्वल है 0.5 एकड़्स के। अगर आपसे कहा जाए एकड़ की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो एकड़्स को आप एज इट इज रहने दें, और 1/2.5 मीन इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। जैसे हेक्टर 2.5 एकड़्स के इक्वल है ना, इसी तरह एकड़ की वैल्यू 1/2.5 हेक्टर्स की इक्वल है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में ये रिलेशनशिप ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, जस्ट आपसे कहा जाए कि ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ ऑफ हेक्टर इनटू एकड़्स। तो अगर रिलेशनशिप गिवन नहीं होता तो फिर आपने ये खुद से अज्यूम करना है, खुद से यहाँ पे लिखना है, उसके बाद फिर आपने इस ग्राफ को प्रॉपर प्लॉट करना है।